हेलो दोस्तों, एक्सपर्ट क्लासेस पूर्णिया में आपका स्वागत है। मैं क्लास 7 का चैप्टर 3 रेशनल नंबर एज डेसिमल का ब्रेन टीयर बता रहा हूँ। और चलिए शुरू करते हैं, टाइम बर्बाद नहीं करते हुए कोशिश करते हैं समझाने का। चलिए समझिएगा, अलर्ट होकर थोड़ा सा। सबसे पहला दिया हुआ है नंबर 1 का ए बता रहा हूँ। इधर यहाँ पे ऑप्शन बताएंगे, नीचे में एक्सप्लेनेशन बताएंगे। ठीक देख रहा ऑप्शन दिया है 0.225 एक्सप्रेस एज द रेशनल नंबर इज। यहाँ दिया हमको एक्सप्लेनेशन यहाँ बता रहे हैं 0.225। पॉइंट हटाएंगे तो बटन में होगा 1 2 3 यानी 3 जीरो। 5 से कटेगा, वैसे 25 से भी कटेगा। तो 25 से कटाते 25 चौका 100, लेकिन यहाँ था 1000 तो 1 जीरो और बचेगा। 25 नमंग 225 और नहीं कटेगा तो 9/40 होगा। अच्छा, ऑप्शन में देख लेते हैं 9/40 दिया हुआ है, यानी 3 नंबर हो गया पहला का। एक चीज़ और जान लीजिए, आप सोचो कटाए क्यों, बिना कटाए होता तो देखिए बिना कटाए भी अगर ऑप्शन में मिल जाता तो हो जाता है। 99 लिखा है इसलिए गलत है। पहला समझ में आया होगा, सबका बताएंगे क्या है नहीं है। यदि रेशनल नंबर p/q कैन बी एक्सप्रेस एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल इफ़ q हैज़ नो प्राइम फैक्टराइजेशन अदर देन डैश डैश। दोस्तों एक उधर था एक्सरसाइज जब बना रहे थे तो देखे थे कि जब डिनोमिनेटर में ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर में अगर 2 हो या 5 हो या 2 × 5 दोनों हो तो वो टर्मिनेटिंग होता है। तो हमको यहाँ बोला था क्या होना चाहिए, 3 होगा तो नहीं होगा, 2 5 यस हो जाएगा। ये सेकंड नंबर आंसर है ना, बी का सेकंड हो जाएगा। इसमें 3 है इसलिए नहीं होगा, इसमें भी 3 है इसलिए नहीं होगा। मतलब 2 5 अगर डिनोमिनेटर में है तो वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ये लॉन्ग डिवीजन वाला एक था, एक बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड से जो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होते थे वो होगा। एग्जाम्पल कुछ हम अपने मन से बता देते हैं, जैसे कि 4 बाय कुछ भी लिख देते हैं 25। तो 25 क्योंकि 4/5 × 5 यानी 5 का मल्टीपल हो, हम बताए 2 हो 5 हो या 2 5 दोनों हो तो वो टर्मिनेटिंग होगा। आगे चलते हैं, समझ में आया होगा। सी नंबर में एक्सप्रेस एज द डेसिमल नंबर -7 8/100। देखिए बनाने का तो बहुत सारा है, मैं यहाँ बताता हूँ 2 मेथड। सबसे आसान मेथड ये है कि ये इंटीग्रल पार्ट है, आगे लिख देते हैं। सिर्फ 8/100 को ही डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 1 2 यहाँ 2 अंक नहीं था, 2 अंक बना देते हैं, ये हो गया कन्वर्ट। लेकिन कोई कहेगा नहीं हम ऐसे नहीं बनाएंगे, और भी समझ के बनाएंगे। तो पहले इसका फ्रैक्शन तोड़ते हैं, ये इंटू ये प्लस ये, तो 100 × 7 करेंगे तो 700 + 8 708 हो जाएगा। और बटन में 100 है और माइनस है तो माइनस लगा देते हैं। तो 708 2 अंक था तो 1 2 यहाँ पे पॉइंट बढ़ जाएगा, माइनस था। देखिए दोनों में आंसर सेम है, क्योंकि इसको कहते हैं इंटीग्रल पार्ट, इसको कहते हैं फ्रैक्शनल पार्ट। तो फ्रैक्शनल पार्ट को सिर्फ डिवाइड किए हैं। आपको दोनों मेथड सीखना, अलग अलग मेथड है लेकिन दोनों में आंसर सेम आया। तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा, यानी सी का हो जाएगा 4 नंबर। समझ में आ रहा होगा दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं और आगे। अच्छा, जिसका 2 मेथड बताए हैं तो आप एक ही मेथड उतारना। बहुत सारा बच्चा बता रहे हैं कि आप ज़्यादा क्यों बता रहे हैं एक्स्ट्रा, समझाने के लिए कि क्यों आपको बहुत सारा मेथड अगर हट जाएगा दिमाग से तो दूसरा वाला रहेगा। 4.01325 पर रेकरिंग है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है 4.01325 पर रेकरिंग है तो 2 5 2 5 2 5 ये चलता रहेगा, यही है इसका मतलब। हमको ऑप्शन में क्या है 4 5 4 0 1 3 2 5 2 5 यही तो है। इसमें क्या है, इसमें 5 5 लिखा है, 5 5 पे नहीं, दोनों पर रेकरिंग है तो 2 5 2 5 रिपीट करेगा। इसमें भी अलग है कुछ, इसमें भी अलग है, तो आंसर एक ही होगा इसमें। नंबर डी का पहला हो जाएगा। जिस पर रेकरिंग है ना वो रिपीट करेगा बार 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 बार। ये 4 तक बना चुके, डी तक बना चुके, उस पर चलते हैं क्या है। नंबर ई, द क्विसेंट वैन 0.00639 डिवाइड बाय इतना दिया हुआ 0.00639 डिवाइड करते हैं 0.213। दोस्तों दोनों साइड में ये है ना पॉइंट है, तो इसको डिवाइड करना थोड़ा सा सुपर हार्ड होता है। मैं समझाता हूँ कैसे बनाएंगे इसको। पॉइंटें हटा देते हैं, 1 2 3 4 5, बटन में 5 जीरो बैठा देते हैं, डिवाइड ऑफ
213, इसमें पॉइंट है 123। अब सोचे सर इसे 0 0 क्यों नहीं लिखे, 0 0 आगे में लिखते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसलिए नहीं लिखे हैं। लिख भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। 639 बाय, यह 5 0 है, इंटू करेंगे तो यह पलट जाएगा और बटन में 213। 1 2 3, 1 2 3 0 कट चुका है। इसको 3 3 जाना 3, देखो ये 3 बार में कट रहा ना, 3 1 3 3 जाना है, 3 1 जा 3 2 जा 6। हमको 3/100 आया आंसर। फ्रैक्शन में दे दीजिए, लेकिन हमको चाहिए डेसिमल में, तो 2 अंक था ही नहीं, 2 अंक बना देते हैं, तो हमको 0.03 आंसर आया। कौन होगा, तो 3 नंबर आंसर होगा इसका। नेक्स्ट चलते हैं, समझ में आ रहा होगा दोस्तों। यहाँ तो ऑब्जेक्टिव था, यहाँ से अब थोड़ा सा हल्का हल्का सब्जेक्टिव आ रहा है। ये भी 1 नंबर ये होता है सब्जेक्टिव। बी नंबर का बता रहा हूँ। ए, आंसर द फॉलोइंग विदाउट एक्चुअल डिवीजन। अभी उधर एक और सवाल बनाए थे, इधर है -28 बटन में 250। यहाँ टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बताना है, तो हम बताए थे डिनोमिनेटर को सिर्फ डिवाइड करते हैं। 2 से चलाएंगे 125 हो जाएगा, 5 से 25, फिर 5 से 5। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं -28 बटन में 2 × 5 × 5 × 5। ये 2 से कटा भी देते हैं, कटा भी सकते हैं, नहीं भी कटाएंगे कोई दिक्कत नहीं, नहीं भी कटाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमको 2 2 2 5 5 5 ये दिखा, तो इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग था। क्या था, TING। क्योंकि हमको अभी बताए थे, एक सवाल उधर भी समझाया था ऑब्जेक्टिव में, 2 दिखे या 5 दिखे या दोनों दिखे वो टर्मिनेटिंग होता है, इसके अलावा कोई भी रहे तो नॉन टर्मिनेटिंग में जाएगा। कन्वर्ट इतना एज अ डेसिमल में कन्वर्ट करना, तो समझते हैं नंबर बी -113/7। तो यहाँ से 7113 माइनस यहाँ नहीं खींचते हैं, पहले आंसर निकाल लेते हैं, उसके बाद माइनस लगा दिया जाएगा। 7 × 7 7 4 11 3 7 5 7 6 42 42। यहाँ पे 1 बचेगा, अब तो नहीं है तो पॉइंट बैठाएंगे तो 0 फ्री में मिलता है। 7 1 7, यहाँ पे 3 हो जाएगा 0 फ्री में, 7 4 28 28। यहाँ पे 2 होगा 0 फ्री में मिलता है, 7 दूनी 14। 6 बचेगा, 0 बैठाते हैं तो 7 5 7 7 49 7 8 56, 8 बार में 56। यहाँ पे 4 बच जाएगा, 0 फ्री में बैठते हैं तो 7 5 35 35। उसके बाद यहाँ 5 बच जाएगा, है ना, 7 7 7 49। 1 बच जाएगा, 1 पहले कहीं आया था, यहाँ आया था 1, है ना, 1 आया था। देख में चला के देख लेते हैं कितना आ रहा, 7 3 7 1 जा, इसका मतलब फिर 1 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 7। देखिए 1 आया था, फिर आया ये वाला 1, ये वाला नहीं, है ना, तो हमको रेकरिंग जो है ना यहाँ से यहाँ लगेगा, इसका मतलब ये सब फिर आने वाला है। चलाएंगे तो आगे, तो हमको जो आएगा आंसर कितना आएगा, 16.142857, इस पर रेकरिंग आ रहा आंसर। समझ में आया होगा। यहाँ चला के दिखाएं, अगर आगे चलाइएगा ना फिर ये सब नंबर आने वाला शुरू हो जाएगा, तो उसी को रेकरिंग लगा देते हैं, यानी बार ब्रैकेट की तरह लगाते हैं ऊपर में। नंबर सी बता रहे हैं, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 15 -15.834 टू गेट इतना। मतलब फ्रॉम इतना, इससे क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये समझिए ध्यान से। इसमें क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो हमको मिलेगा मान लेते हैं 4 मिलेगा। व्हाट सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इतना, मतलब मान लेते हैं यहाँ 10 में क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे जो ये मिलेगा। आप सोचिए सर 6 मिलेगा, वो कैसे पता चला, इसमें ये सब्ट्रैक्ट कर दिए, नहीं समझे। तो यहाँ भी वही चीज़ कर रहे हैं, इसमें ये सब्ट्रैक्ट करना, तो इसमें ये सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। फिर -15.834 में ये सब्ट्रैक्ट करेंगे 3.476। ई भी देना है, इसका मतलब दोनों देना ही है, तो माइनस तो होगा ही। यहाँ भी पॉइंट के बाद 3 संख्या था, पॉइंट के बाद 3 संख्या था, लाइक डेसिमल भी था, तो 6 4 10 का जो हमें 1, 7 3 10, 11 का हमें 1, 8 4 12, 1 13 का 3 हमें 1, 3 1 4 और 5 4 9 और 1 दोनों देना है, तो माइनस इतना ही होगा आंसर। लेकिन दोस्तों पॉइंट के बाद 0 का वैलिड नहीं होता है, तो -19.31 लिख सकते हैं। कोई बच्चा यहाँ तक लिख दिया कोई दिक्कत नहीं, वो भी सही है, पॉइंट के बाद लेकिन 0 का वैलिड नहीं होता। हाँ, लेकिन पॉइंट के बाद 0 के अलावा अगर 1 2 3 फिर कुछ भी हो तो फिर वो 0 का वैलिड होता है। आगे चलते हैं, सी के बाद डी बता रहे हैं। डी नंबर में देखते हैं क्या है, एक्सप्रेस 4.82 एज द रेशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। बहुत ईजी,
तो यहाँ 482 बटन में हो जाएगा 100। दोस्तों स्टैंडर्ड फॉर्म बोला है तो कटाना है ऊपर नीचे, जिससे कटेगा। 2 से तो कट ही रहा है, 2 2 जा 4, 2 4 जा 2 1 जा 250 जा, और नहीं कट रहा लगता। किससे कटेगा ये? 4 2 6 एक साथ नहीं कटेगा किसी से, ये आंसर होगा। सिंपलेस्ट फॉर्म। आगे चलते हैं। नंबर ई, फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना 16.016 डिवाइड ऑफ 0.4। देखिए बना तो बहुत तरह से सकते हैं, अभी एक सवाल और भी बनाए थे इस तरह से। पॉइंट हटा देंगे तो बटन में हो जाएगा 3 0, क्योंकि पॉइंट से 3 संख्या था। 4/10 हो जाएगा। 16016 बटन में 1000 इंटू करेंगे तो ये इतना बटा 4, 1 0 कट जाएगा। ये सिर्फ नॉर्मल 4 से डिवाइड करना है। वैसे ये 4 से मैं डायरेक्ट कटा के दिखाता हूँ। 4 4 जा 16, ये 16 खत्म हो गया। 0 था नहीं चला तो 0 बार में चला, फिर ये 1 लिए तो नहीं चला तो 0 बार में चला। 4 4 जा 16, इसका तो 4004 बटन में 100। समझ में आया कि बहुत सारा बच्चा को समझ में नहीं आएगा। यहाँ एक बार और बताते हैं। 4 4 जा 16 खत्म हो गया। 0 नहीं चला तो 0 बार में चलता है, फिर 1 लिए तो नहीं चला 0 बार में चला, फिर 16 लिए तो चल गया। इसका मतलब 4004। 2 अंक बाद पॉइंट बढ़ाएंगे तो यहाँ पे पॉइंट बढ़ जाएगा। यहाँ पे लगाए हैं पॉइंट 2 अंक के बाद, इधर से गिनना राइट हैंड साइड से। समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। यहाँ से ये तो खत्म कर दिया सारा। नंबर 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशनल नंबर इनटू डेसिमल में कन्वर्ट करना। ये तो डिवाइड करना पड़ेगा। 259 बटन में 3 कैसे चलेगा? 3 8 जा 1, 9 3 6 जा 18, 1 उतारेंगे। अब तो उतारने वाला है ही नहीं, कुछ पॉइंट बैठाएंगे। 0 बैठेगा। 3 3 जा 9, यहाँ पे 1 बैठेगा, फिर 0 3 3 जा 9, फिर 1 बैठा। इसका मतलब यहाँ 3 3 रिपीट करने वाला, क्योंकि यही आ रहा है, देख रहे हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा 86.3। सॉरी, एक ही 3 लिख देंगे, उस पर रेफरिंग लगा देंगे, ये आंसर हो जाएगा। समझ में आया? क्योंकि 3 3 3 आ रहा है तो 3 पर रेफरिंग हो जाएगा। नेक्स्ट समझते हैं दोस्तों। मुझे लग रहा है समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं देखे हैं वर्कशीट पीछे वाला तो देखिएगा, वहाँ भी समझाया है खूब अच्छे से। एक और बना देते हैं सेकेंड। इसका बना रहे हैं 19256 बटन में है 11, तो 11 से डिवाइड करना है। 19256, 1 जा चल जाएगा, 11 1 जा 11, 8 हो जाएगा। यहाँ 8 लिखे हैं। 2 11 8 जा 88 हो जाएगा। तो 11 7 जा 11 7 77, तो 12 5 हो जाएगा। ये ख़त्म। ये 5 उतारेंगे। 11 5 जा 55, ये ख़त्म हो गया। 6 उतारे, देखिए 6 से उतारे तो चला, नहीं चला तो 0 बार में चलता, ध्यान रखना। 6 से उतारे नहीं चला तो 0 बार में चला। उसके बाद पॉइंट बैठाएंगे तो हमको मिलेगा फ्री में 0। 11 5 जा 55, यहाँ पे कितना होगा 5, फिर 0। 11 5 जा 55, सॉरी 5 है यहाँ, तो 11 4 जा होगा। 11 4 जा 44, यहाँ पे कितना होगा 6। ये तो क्या क्या आ रहा है। फिर से 11 5 जा 55, फिर होगा यहाँ कितना 5, फिर 11 4 जा, अरे इसका तो 5 4 5 4 रिपीट हो रहा फिर से, है ना। तो इसका आंसर हमको क्या आ जाएगा? अब ये सब लिखने के बाद उसका आंसर नीचे में लिखा 1750.54 पर रेफरिंग, क्योंकि यह 54 54 54 रिपीट करते जाएगा। पूरा ज़िंदगी भर कटाएंगे तो नहीं कटेगा। नेक्स्ट चलते हैं, आगे बनाना है 3 नंबर 2 का। ये बता रहे हैं 15735 बट में ये लॉन्ग डिवीजन मेथड लगा रहे हैं दोस्तों। और भी मेथड लगा सकते हैं, लेकिन ये लॉन्ग डिवीजन अभी चला रहे हैं। 80 से डिवाइड कर लेते हैं, 8 से भी कर सकते थे। चलो 8 से डिवाइड कर लेते हैं, पॉइंट एक अंक बैठा देंगे। 80 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 8 से करके दिखाते हैं। 80 से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम अभी 0 छोड़ दिए हैं, अकाउंट अंक इधर खिसका देंगे। तो चलते हैं। 8 2 जा 16 बढ़ जाएगा। 8 1 जा 8, 7 उतारेंगे। 8 7 56, 8 8 9 72, 72, यहाँ 5 3 उतारेंगे।
8 चौक 32, 8 45, 8 6 48, 48। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 6 48, यहाँ पे हो जाएगा कितना, 13 में 8 5 13, ये ख़त्म, 5 उठाएंगे तो 8 7 8 8 8 64, 8 6 72, हाँ बढ़ जाएगा, 8 5 40, 8 6 48, सॉरी 8 6 48, 6 चलाएँ, ये नहीं चला, 48। तो 8 7 15 7, ये ख़त्म, यहाँ का सबको उतार लें, अब पॉइंट बैठाएंगे, यहाँ पे 0 मिलेगा फ्री में, तो किससे चलेगा, 8 8 8 64, 8 8 जा 64, इतना लंबा लंबा चलता ना, 6 8 5 8 6 48, 8 7 56, 56, उसके बाद बटेगा 4, 8 5 40, ये कट गया, ये 40, ये तो कट गया, इसका मतलब 1966.875, अब बटन में 10 था, 10 क्योंकि यहाँ छोड़ दिए थे 0 ना, तो एक अंक और घिसक जाएगा इधर, 875 में पहले पॉइंट था यहाँ 8, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। आप सोचे सर 80 से डिवाइड करते हैं तो यही आंसर होता, फिर डिवाइड नहीं करना पड़ता है, ये 10 नहीं बचता है ना, ताकि 8 क्योंकि 80 से डिवाइड दूसरा टेबल नहीं आता है, तो 8 से कर लेंगे, कोशिश कर रहे हैं बताने के लिए। नंबर 4, 7 से डिवाइड करना, 7 से तो कभी नहीं कटेगा दोस्तों, क्योंकि 7 वाला नॉन टर्मिनेटिंग में जाता। 7 से चलाना है, 7 या 21, 7 6 13, 6 हो जाएगा, पॉइंट बैठाएंगे तो मैं 0 आएगा, 7 5 35, 7 7 7 7 7 56, 56, यहाँ होगा कितना 4, 7 5 35, 35, यहाँ होगा 5, 0 मिलेगा, 7 7 49, 15 49, यहाँ 1 मिलेगा, 7 1 7, 3 हो जाएगा, 7 चौक 28, 28, 2 आ जाएगा, 7 दूनी 14, कितना सारा आ रहा है, उसके बाद आ जाएगा कितना 6 7, अरे 60 यहाँ भी आया था, इसका मतलब रिपीट करेगा, 7 8 56, 56, इसका मतलब 4, यहाँ देखिए 4 यहाँ भी आया था, इसका मतलब रिपीट किया, ये 8 नहीं लिखेंगे, यही वाला नंबर आने वाला है, तो हमको आ जाएगा कितना 3.857.142, इस पर रेकरिंग आएगा पूरे पे, समझ में आ रहा होगा, ये पूरा देख लीजिए कहाँ तक चला है। 4 नंबर बता चुके हैं, अभी 2 है और, तो 5 नंबर 1758 बटन में 1250। दोस्तों इसको डिवाइड करने के नहीं, इसको मल्टीप्लाई करके बना देते हैं। हम बताए थे 125 में अगर हैं, आप सारा वर्क सिर्फ देखे होंगे तो बताए थे 125 अगर दिखे तो आपको 8 से मल्टीप्लाई, ऊपर नीचा, तो 125 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो 1000 बन जाता है, 1 0 और था, 1 0 और लगा देते हैं, बस इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये ईजी मेथड, ये जो वर्कशीट 1 बनाए हुए इस चैप्टर का, तो वो ऐसे बनाए थे, 8 8 64 का 4 हासिल 6, 8 5 40 और 6 46 का 6 हासिल 46 का 6 हासिल 4, 8 7 56, 17 18 60, 60। तो हमारा ये आंसर क्या आ गया 6066 1 2 3 4, यहाँ पे पॉइंट बैठ जाएगा, समझ में आ रहा होगा। ये बिना डिवाइड किए बना दिए यहाँ, क्योंकि यहाँ बोला नहीं है लॉन्ग डिवीजन ने, इसलिए कोई भी मेथड लगा सकते थे, है ना, इसमें भी लगा सकते थे 8, इसमें किससे मल्टीप्लाई 125 से करते, बाकी ये इसमें जैसे जिसमें टर्मिनेटिंग है ना वो इस मेथड से बनेगा, नॉन टर्मिनेटिंग वाला डिवाइड ही करना, नॉन टर्मिनेटिंग इस मेथड से नहीं बनेगा ना, ये बता दिए हम। 12 भी नॉन टर्मिनेटिंग आता है, क्योंकि इसमें 3 आएगा फैक्टर, इसका मतलब इसमें डिवाइड करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। 1 5 6 2 5, लेकिन आप सोच रहे हैं सर हम कैसे पता करेंगे टर्मिनेटिंग है कि नॉट, हम बताए ना 2 दिखे या 5 दिखे, उसके अलावा कोई भी दिखे अगर डिनोमिनेटर में, तो इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग में आता वो, है ना, उसका डिवाइड ही करना पड़ेगा। अच्छा टर्मिनेटिंग भी आ सकता है, उसको कटा के एक बार चेक कर लेना, जो कि 3 या 5 7 ये सब आ रहा है एक्स्ट्रा चीज़, वो ऐसा नहीं कि कट जाए, वैसे ये टर्मिनेटिंग हो सकता है, ऐसा नहीं कि नॉन टर्मिनेटिंग ही होगा, हो सकता है टर्मिनेटिंग। आप सोचा हो सकता है, फिर काहे बोल रहे हैं, तो लीजिए इसको मैं पहले नॉर्मल बना के दिखाता हूँ कि टर्मिनेटिंग है कि नहीं है, ये वाला क्वेश्चन को, फिर यहाँ डिवाइड कर लेंगे, इस क्वेश्चन को टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग की तरह बनाते दिखाते हैं। 6 2 5, 12 को तोड़ेंगे तो 2 × 2 × 3, 3 दूनी 6 दूनी 12 होगा। हमको अभी एक लाइन में देख रहे थे ये नॉन टर्मिनेटिंग दिख रहा, लेकिन ऐसा नहीं, ये 3 से ये कट जाएगा, तो 5 1 6 6 12 2 14 14 5
5 5 10 6 16 17 18 19 नहीं कटेगा। इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग ही दिख नहीं रहा, या है भी। एक मिनट और एक बार चल लेते हैं, गलत तो नहीं होते हैं। 1 5 6 2 5 5 2 7 6 13 1 14 14 5 19, यस नॉन टर्मिनेटिंग ही है ये। तो क्योंकि अगर 3 से कट जाता है ना तो टर्मिनेटिंग आ जाता है। तो चलते हैं, 12 1 12 3 15 6 उतारे 12 3 36, ये तो कट जाएगा। 2 उतारे नहीं चला तो 0 बार में चलता है, ध्यान रखना। तो 5 उतारे 12 दूनी 24 है ना, 24। 1 उतारे पॉइंट बैठाएंगे तो 0 फ्री में मिलता है, नहीं चला 0 और एक तो बैठा देते हैं, एक और 0 मिलेगा। देखिए यहाँ 2 0 बैठाना तो वहाँ बैठाना पड़ता है 0 को। 12 5 12 6 12 8 12 8 96 96, यहाँ हो जाएगा 4। उसके बाद फ्री में 0 मिलेगा। 12 कैसे चलाएँ, 8 से चलाएँ, 12 96 12 3 36, फिर 4 मिलेगा, 3 बार में चलाएँ, फिर 12 3 36, ओ ये तो फिर 4 मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पे 3 3 3 रिपीट करने वाला है। इसका थर्ड 1302.08 3 पर रेकरिंग आएगा ये, क्योंकि यहाँ पता चल गया था कि नॉन टर्मिनेटिंग है। आप सबसे ये जो कॉन्सेप्ट हम समझाना चाहते थे, एक समझिएगा ध्यान से। अगर सपोज डेट इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ रहता 9/12 रहता, तो ये टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग, अभी आप बताइए। आप सोच रहे हैं टर्म सर यहाँ कर लेते हैं, तो 2 × 2 × 3 ऐसा पूछता है, इसलिए हम बता रहे हैं, ये देख रहे हैं एक ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप सोचे सर ये 3 है ना तो नॉन टर्मिनेटिंग, नहीं ये टर्मिनेटिंग है। 3 से ये कट जाएगा, 3 3 जा 9, इसका मतलब ये 3/2 × 2 है, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग था। ये समझे, ये टर्मिनेटिंग था। यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ सोच रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि कटा ही नहीं था, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग ही आया था। वैसे यहाँ नॉन टर्मिनेटिंग चेक नहीं करना है, आंसर निकालना था। वो तो ज़्यादा अगर बता रहे हैं ना तो वो आपको बहुत सारा बच्चा सोच रहे हैं एक्स्ट्रा बता रहे हैं तो ज़्यादा घचर पचर हो रहा है। हम घचर पचर कराना नहीं चाहते। मेन है कि आप कितना तरह से समझ रहे हैं उस क्वेश्चन को, ताकि अगर एग्जाम में आ जाए तो टैकल कर पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। अब पढ़ भी रहे हैं, टैकल भी नहीं पा रहे हैं क्वेश्चन, तो फिर बेकार है ना। यही कारण से हम बता रहा हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। तो हम बनाएंगे अब 4। 3 बना चुके हैं क्या? फाइंड द डेसिमल रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर। 3 भी नहीं बनाए अभी, कितना सारा क्वेश्चन दिया उठा के। तो यहाँ है -12/13, इसका भी निकालना है। तो पहले नॉर्मल डिवाइड कर लेते हैं। 0 पॉइंट, तो यहाँ 0 मिलेगा। 13 13 117, 117 यहाँ पे 3 हो जाएगा। फ्री में हमेशा पॉइंट में 0 में 13 39, 13 26 26, यहाँ पे हो जाएगा 4। 0 मिलेगा, 13 39 39, यहाँ पे 1 मिलेगा, 0 नहीं चलेगा, 1 0 यहाँ पे उठाना पड़ेगा। उसके बाद हो जाएगा 13 7 91 91, यहाँ पे क्या मिलेगा 9 0, 13 8 है 13 13 5 13 78, 13 13 7 91, 13 78 70 8, यहाँ पे मिलेगा कितना 12। क्या 12 और कहीं था? यस, शुरू में तो 12 था। इसका मतलब यहाँ से यहाँ पूरे रेकरिंग ये रिपीट करेगा, तो इसका आंसर हमको आ जाएगा 0.923076। लेकिन बहुत सारा बच्चा को रेकरिंग पता नहीं चलता ना, अब आगे जाना डिवाइड करते हुए ये सब नंबर रिपीट करते जाएगा। लेकिन हमको कैसे पता चलता है? क्योंकि ये चीज़ यहाँ पे था एक बार, इसलिए पता चल गया कि ये चीज़ है ना, फिर ये सब चीज़ रिटर्न करेगा, वहाँ से पता चल रहा था। लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन में माइनस लगा हुआ था, तो माइनस लगा देंगे आगे, है ना। आपको कैलकुलेशन आपको प्लस से रिलेटेड सोचना है। माइनस फिर है 1525 बटन में 50। दोस्तों इसको हम डिवीज़न नहीं करेंगे, क्योंकि ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 2 जा 10, 2 से यार 5 2 जा 10, 1 0 पहले से था। 5 2 जा 10 का 0 कैरी 1, 2 2 जा 4 1 5, 5 2 जा 10 0 कैरी 1, 2 1 जा 2 1 3, माइनस था। 1 0 तो कट जाएगा, 3 0 5, 1 0 और यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। इसमें देखो डिवाइड कर, बिना डिवाइड किए हुए बना। आपको सोचना है सब तरह से, हर हथकंडा अपनाना है आपको। तो खाली पेज से बर्बाद करता है इस क्वेश्चन। तो चलते हैं 3 नंबर बना रहे हैं इसका। 4 का अभी 3 का चल रहा है।
इधर उस टाइम नहीं लगेगा, तो यहाँ फिर दिया है ये सब वैसा ही क्वेश्चन। -1 2 7 बटा में 7 है, तो 7 से डिवाइड करना है। 1 2 7, 7 1 7, 7 7 5 12 5, 7 7 कितना होगा, 8 7 56, 8 बार में 56, 1। अब बैठेगा पॉइंट, मिलेगा 0, 7 1 7, 3 बचेगा 0, 7 चौक 28, 28, 2 बचेगा, 7 दूनी 14। इस तरह का एक और क्वेश्चन बनाए थे वहाँ, 7 दूनी 14, तो 26, 7 5 35, 7 8 56, उसके बाद 4, 7 5 35। सेम क्वेश्चन ऐसा ही वहाँ था, 7 से डिवाइड करने वाला, 5 7 7 49, 49। एक और रिपीट कहीं हुआ था यहाँ पे, यहाँ है ना, देखिए एक यहाँ आया था, इसका मतलब चलाएंगे तो फिर ये आने वाला है, इसका मतलब एक ये वाला यहाँ से यहाँ रिपीट करने वाला है। तो आंसर हो जाएगा 18.14285 नॉन टर्मिनेटिंग ये था दोस्तों, इसमें माइनस था तो माइनस लिख देते हैं, समझ में आया होगा। खाली पेज का बर्बाद कर रहे हैं ना, पूरा खाली है, इधर ही खाली है, इधर चलते हैं आगे। एक क्वेश्चन इधर से कुछ क्वेश्चन को पूरा उल्टा करके बनाते हैं, आपको समझना है ध्यान से, ये मत देखिए पेज बता रहे हैं क्या बता रहे हैं क्या कर रहे हैं। 80 वालों को भी शॉर्ट में बनाता हूँ, ये भी बनेगा शॉर्ट में। आप सोचे दो मेथड लगा रहे हो, हमको समझ में नहीं आ रहा, समझना है ध्यान से। 8 जहाँ दिखेंगे 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत लंबा ये भी चलेगा, कर ही देते हैं। 125 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आएगा, लेकिन 1 जीरो पहले से है तो 1 जीरो लगा देते हैं, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे है ना, तो हमको आ जाएगा 67375। अब बढ़िया से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा, हमको माइनस था, माइनस लगा देते हैं। 67375, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पे आएगा पॉइंट, माइनस लगा देते हैं, ये आंसर होगा। ये बिना डिवाइड किए बनाए, दोनों तरह से बना। लेकिन आप बहुत सारा बच्चा सोच रहे हैं सर कब लगाएंगे ये वाला मेथड, यहाँ बता देता हूँ। जब आपको डिनोमिनेटर में 2 दिखे, या 2 का डबल करो 4 दिखे, 4 का डबल दिखो 8 दिखे, या 8 का डबल करो 16 दिखे। तो जब 2 रहे तो 5, 4 रहे तो 25, 8 रहे तो 125, और 16 रहे तो 625। अगर ये नंबर दिखे तो ऊपर वाला से मल्टीप्लाई करो, ऊपर वाला दिखे तो ये नंबर से करो। देखिए कुछ कुछ सेटिंग वाला दे रहा था, आप सोचे 50 है यहाँ, अरे 5 तो देखो, जीरो छोड़ो ना, 5 है, दूसरे खाली किए थे। यहाँ पे 8 है, जीरो छोड़ो, 8 है ना, तो 125 से किए हैं। देखिए कुछ कुछ सेटिंग वाला क्वेश्चन दिया, 125 है यहाँ, देखिए ये वाला 125 है ना। अभी यहाँ देखिए बिना डिवाइडेड किए हुए बनाएंगे ये क्वेश्चन, तो इसमें भी देखिए कुछ कुछ सेटिंग दिया है, 125 दिया है, 8 दिया है, 125 दिया है, 2 दिया है ना, 1625 दिया है ना, ये सब सेटिंग वाला क्वेश्चन दिया है। दिक्कत 1625 या 32 वाला में हो जाएगा, है ना, सेटिंग वाला क्वेश्चन देता है। तो चलिए अभी आगे चलते हैं। नेक्स्ट है 4 नंबर, बता रहा हूँ 4 का पहला, सब में दिया है तुम क्वेश्चन सब ना, पूरा झोल झाप करके। सबसे पहले तो 3.2 प्लस 16.09 प्लस 26.305 माइनस 1.232। दोस्तों यहाँ समझिए, इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए ना सबसे पहले हमको लाइक डेसिमल बनाए हैं। लाइक डेसिमल हाईएस्ट 3 था, यहाँ भी 3, यहाँ पे 2 है तो 3 बना देंगे अपने मन से। यहाँ 1 ही था तो 2 ठो और लगा देंगे। यहाँ से यहाँ जुटेगा क्योंकि यहाँ से यहाँ प्लस है, ये माइनस है, उसको रहने देते हैं अभी। तो 5 प्लस 0 प्लस 0 5 होगा, 0 प्लस 9 प्लस 0 तो 9 होगा, 3 प्लस 0 प्लस 2 5 होगा, 6 प्लस 6 6 12 और 3 15 का 5 में गया 1 2 1 3 1 4, और माइनस था ये लिख लेते हैं 1.232। अब देखिए यहाँ भी 3 संख्या पॉइंट के बाद, यहाँ भी 3 संख्या, एकदम डेसिमल चल रहा है लाइक। 5 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 3 3, 9 में 3 सब्ट्रैक्ट 6, 5 में 2 सब्ट्रैक्ट 3, और यहाँ 4 में 1 सब्ट्रैक्ट 5 में 1 4, और यहाँ पे 4 होगा। तो ये आंसर हो जाएगा, समझ में आया होगा। कोई बच्चा बोलेगा सर हम ऐसे अरेंज करके जोड़ेंगे फिर ये घटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, वो भी सही है ना, जैसा स्टैंडर्ड लेवल लिखा हुआ था वैसे हम बना दिए इसको। नेक्स्ट चलते हैं
सेकेंड नंबर बता रहे हैं, -5.7। देखिए पॉइंट के बाद यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, सब में 3 लगा देते अपने मन से, है ना, वो सोचना है आपको। इसमें 2 ही था तो 3 लगा दिए। 15.009 प्लस 0.0210 अपने मन से लगा दिए। इसमें देखिए ये प्लस है, इसके आगे प्लस है, बहुत सारा बच्चा प्लस माइनस खोजने पता है, हाँ समझिए, ई प्लस है, ई प्लस है, ई दोनों माइनस है, तो इस दोनों को एक साथ ऐड करेंगे, 0 + 0 0, 2 + 0 2, यहाँ पे 0 + 2 2, 0 + 13 तो 13 हो गया। अब ये दोनों माइनस है, यहाँ पे 9 + 0 9, 0 + 0 0, 0 + 7 7। अब सोचा जोड़ रहे हैं, अब दोनों माइनस होते, दोनों को जोड़ के माइनस लिख देंगे, 15 5 20, है ना, पॉइंट के बाद। अब देखिए छोटा वाला है, बड़ा वाला देना है, तो घटेगा तो नहीं है, बहुत सारा बच्चा इसमें ये घटाएगा, नहीं घटेगा, इसमें ये घटाएंगे और आंसर में माइनस लगा देंगे, क्योंकि बड़ा वाला देना है। 9 में 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 9, 0 में 2 नहीं होगा, 10 में 2 करेंगे 8, यहाँ पे कैरी दिए थे 6 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4, यहाँ पे 20 में, क्योंकि कैरी दिए थे क्या नहीं दिए थे, 20 में 13 घटाएंगे तो 7, ये होगा आंसर 7.489। समझ में आया कि नहीं? ध्यान से, जिसको प्रॉब्लम होगा पीछे करके एक बार वीडियो और देखिएगा, दोबारा बताएंगे तो यही चीज़ बताएंगे हम, इसलिए दोबारा नहीं बताएंगे। नंबर 3 यहाँ पे है 0.357 प्लस 0.96 माइनस 3.25 माइनस 2.79। यहाँ देखिए पहले ब्रैकेट का वर्क करेंगे, पॉइंट के बाद 2 ही है, यहाँ 3 बना देते अपने मन से। यहाँ कितना है? 2 है, 2 है, उधर 2 है, इसमें 3 था। 7 + 0 7, 6 + 5 6 5 11 का 1 9 1 10 3 13 का 3 हम गया 1, ये हो जाएगा इतना। यहाँ समझिएगा ध्यान से, ई है, ई देना है 5, 15 में 9 घटाएंगे तो 6, यहाँ पे 11 1 हो जाएगा, 11 में 7 घटाएंगे 4, 2 में 2 घटाएंगे तो 0, यहाँ पे पॉइंट था। अब यहाँ समझिए, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पॉइंट के बाद इसमें 3 है, इसमें 2 है, फिर 3 बना देते हैं इसको। 7 में 0 सब करेंगे 7, 1 में 6 नहीं घटेगा, 11 में 5, यहाँ पे 2 में 12 में 4 सब करेंगे तो 8, क्योंकि यहाँ कैरी दे दिए थे, 0 में 0 सब करेंगे 0, तो ये होगा आंसर 0.857। समझ में आ रहा होगा? आगे चलते हैं, एक और दिया होगा। नंबर 4 15, यहाँ देखिए पॉइंट के बाद 2 2 या 3, 0.000, 2.570, 23.07 अपने मन से 0, 5.003। आप सोचे क्यों ऐसा कर रहे हैं, 0 क्यों लगा रहे हैं भाई? ऐड करने के लिए तो नहीं ऐड कर पाओगे, आप खुद गलत बना दोगे, इसलिए ट्राई करना। ये प्लस है, कुछ नहीं था आगे में, ये प्लस है, ये दोनों माइनस है, तो ये दोनों को पहले जोड़ लेते हैं। 0 + 0 7 + 0, सॉरी 0 + 0 0 होगा यार, 7 + 0 7, 5 + 0 5, और 15 2 17, ये भी देना, ये भी देना, माइनस देना। 0 + 3 3, 7 + 0 7, 0 + 0 0, 5 + 3 8 और 2। यहाँ फिर देखिए क्वेश्चन में क्या है, 17 है 28 देना है, इसका मतलब फिर से बड़ा वाला देना, माइनस होगा, इसमें ये नहीं घटेगा, ई घटाना। 3 में 0 सब करेंगे 3, 7 में 7 सब करेंगे 0, 10 में 5 घटाएंगे तो 5, यहाँ कैरी दिए थे तो 7 में 7 घटाएंगे तो 0, 2 में 1 घटाएंगे तो 1, 10.502। बाप रे, थक गए यार। अब आते हैं अगला क्वेश्चन में। लेकिन थका दिया है ना, इतना सारा क्वेश्चन दिया ना, और गर्मी भी कर रहा है आज। नंबर 5 बता रहे हैं, विदाउट एक्चुअल डिवीजन डिटरमाइन द फॉलोइंग रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग रिप्रेजेंट। टर्मिनेटिंग है तो बताना। 3 2 7, बटम है 1 2 5, 3 2 7, बटम है 1 2 5 को यहाँ प्राइम फैक्टर कर लेते हैं, 5 से 25, 5 से 5, तो 5 × 5 × 5। हम बताए थे नीचे में 2 दिखे या 5 दिखे, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग है। दोस्तों हम शॉर्ट में ही लिख देते हैं, टी लिख देते हैं, टर्मिनेटिंग तो लिख ही लीजिएगा ना, यहाँ पे लिखा हुआ, क्योंकि थोड़ा सा फास्ट बना देते हैं, सारा छोड़ देंगे क्वेश्चन तो फिर रह जाएगा ना। तो इसमें भी हमको 9 9, तो यहाँ पे 800 का तोड़ना है,
2 से 400, 2 से 200 ये आपको करने आता होगा, 2 से 100, 2 से 50, 5 से 2 से 25, 2 से 5 से 5। हमको यहाँ क्या आया, 2 1 2 3 4 5, 2 का पावर 5 और 5 का पावर 2 आया। इसका मतलब 2 और 5 है। आप सोचे पॉइंट पावर पे क्यों लिखें, मतलब लिख सकते हैं ना पावर पे, आप मिक्स उधर थोड़ी नहीं पढ़े हैं तो अब अगला चैप्टर यही है, पावर वाला पढ़िएगा तो ऐसे लिख लेते हैं इसको, अगर नहीं जान समझ रहे हैं बहुत सारा बच्चा, ऐसे लिख लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। तो इसका मतलब 2 और 5 है ना, तो ये भी टर्मिनेटिंग हो जाएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 10 10 दूनी 4 दूनी 8। सही है दोस्तों, टर्मिनेटिंग है। ये सारा 2 लिखे हैं यहाँ से यहाँ तक। इसको पावर में भी लिख सकते थे, अगला चैप्टर समझिएगा जब पढ़ेंगे वो क्या नाम है, एक्सपोनेंट एंड रेडियस रेडिकल्स, बेस एंड पावर वाला पढ़ेंगे तो हम समझेंगे। ये बना लेते नंबर 17/1250। तो 1250 का तोड़ते हैं 625, 5 से 125, 5 से चलाएंगे तो 25, 5 से 5। इसका हमको क्या आया, ऊपर में तो 17 आया, नीचे में 2 इंटू 1 2 3 4 को 5 आया। इसका मतलब ये भी टर्मिनेटिंग ही था, समझ में आया। लास्ट में देखिए 2 और 5 तो टर्मिनेटिंग है। अगला बता रहे हैं, आप सोचो सर सब टर्मिनेटिंग आ रहा, हम क्या करें, हम लिखें बताइए, नॉन टर्मिनेटिंग में आएगा, वेट एंड वॉच। मैं इसका डायरेक्ट कटाता हूँ, 2 से कटाएंगे तो 100 होगा, 2 से कटाएंगे तो 50 होगा, 2 से कटाएंगे 25, 5 गुना 5, 5 50 25 दूना 50 दूना 100 दूना 200। इसका 2 5 है, ये भी टर्मिनेटिंग हो गया। अगला चलते हैं, 5 बना रहे हैं, इधर बनाते हैं 5। वन 3 5 बटा 1625 कटा लेते हैं। 1625 को 5 से तो चलेगा ही, तो 5 5 25, सॉरी 5 3 15, 3 बार में क्योंकि यहाँ बचेगा 1, 5 दूनी 10, 5 5 25। फिर 5 से चलेगा, 5 6 30, 5 6 30, 5 5 25। फिर 5 से चलेगा 13 5 65। तो हम लोग यहाँ देख लीजिए 135 बटा में 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 13 आया। 13 तो आना नहीं चाहिए था क्योंकि 5 और 2 के अलावा नहीं, लेकिन 13 से एक बार इसको कटा लेते हैं, कहीं कट नहीं जाए। तो 13 71 कटेगा भी नहीं, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग पहला आया, नॉन टर्मिनेटिंग। समझ में आया, एक बार कटा के चेक कर लेना, कभी कभी कट जाता। वो एक और क्वेश्चन अभी वहाँ समझा रहे थे तो बच्चा सब वहाँ दम तोड़ देता सीधा कि अरे ऐसा भी क्वेश्चन आ गया, खुशी में गम। तो ये हम लोग लिख लेते हैं 1276 बटा में इसका तोड़ना पड़ेगा 680, 2 से 3 4 0, 2 1 जा 2, 2 7 जा 2 से चलाएंगे तो 8 दूनी 16, 85, 2 से नहीं चलेगा, 5 से 17 5 85। तो हमको आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 17। एक बार 17 से इसको चेक को 2 5 तो आया है, 17 से चेक करेंगे तो कटेगा ही नहीं, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है। दिक्कत क्योंकि 17 5 85, 17 7 119 और यहाँ बचेगा कितना, 17 7 119, 8 बचेगा 6, 17 5 85, एक बच जाएगा, नहीं कटेगा, कट जाता। अरे कट जाता तो टर्मिनेटिंग हो जाता क्योंकि 17 कट जाता ना, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग ये भी है। आगे देखते हैं, अगला है 6 नंबर, सॉरी 7 नंबर, 22/190। तो 190 को तोड़ते हैं, 2 से चलेगा तो 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 5 2 से है, 5 से चलेगा 19 5 95। इसका मतलब 22/2 इंटू 5 इंटू 19 आया, नॉन टर्मिनेटिंग क्योंकि 19 एक्स्ट्रा आ गया। आगे देख लेते हैं, एक और है 11 बटा में 750, 2 से चलाएंगे तो 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, 5 3 5 3 8, 5 13,
3 से नहीं चलेगा, 5 से नहीं चलेगा। 5 7 35, 5 5 25, 5 से चलाएंगे तो 70, 15 5 75, फिर 5 से चलाएंगे तो 3, अरे चल गया लास्ट में 7 3 10 5 15, या 3 से तो चलता है यहाँ भी, कोई दिक्कत नहीं, बाद में चलाओ पहले चलाओ, प्राइम फैक्टर आना चाहिए सही। 3 ठो 5 आया था तो 3 आ गया ना एक्स्ट्रा, इसका मतलब ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है। 3 नहीं आता तो हो जाता। चलते हैं आगे, नॉन टर्मिनेटिंग ये सारा हो गया। नेक्स्ट है दोस्तों, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन द रिजल्ट। 6 का बता रहा हूँ, 2.7 इंटू 1.5 इंटू 2.1। अभी तो ना पॉइंट भूल जाओगे, पॉइंट था। नॉर्मल मल्टीप्लाई करेंगे ना, नॉर्मल 27 इंटू 15 इंटू 21 तो 8505 आएगा। एक अंक, 2 अंक, 3 अंक, 1 2 3, यहाँ पे पॉइंट बैठा देंगे। समझ में आया? नॉर्मल मल्टीप्लाई पहले करना है। नंबर 2, 12 इंटू 13 इंटू 6 इंटू 0.25, 25 गुना 12 और गुना 136, नॉर्मल मल्टीप्लाई करना है आपको। तो नॉर्मल मल्टीप्लाई करेंगे 40800 आएगा। 25 2 100 आ जाएगा तो 00 आएगा। 1 2 3 1 2 3, यहाँ पे पॉइंट बैठेगा, लेकिन पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता, इसलिए 40.8 लिखेंगे आंसर। खत्म हो गया। 3 नंबर देख रहे हैं, 3.25 इंटू 72.6, बिना पॉइंट का नॉर्मल मल्टीप्लाई करना अच्छे से इसका भी। तो 32595, एक अंक, 2 3 अंक, यहाँ पे पॉइंट बैठ जाएगा हैं। 5 दूनी 10, एक छोड़ी 1 जीरो और आएगा, 23550, क्योंकि 6 5 30 जीरो आएगा। तो 1 2 3 1 2 3, यहाँ पे पॉइंट बैठ जाएगा। और पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू नहीं लिखेंगे भी तो कोई दिक्कत नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 4 नंबर, 156.25 इंटू 0.025 इंटू